जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं अजीज़ाबाद के संगम ग्राउंड पे, जहां पर अब से कुछ अरसे पहले यहां पे काबज़ीन का राज हुआ करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है इन्हें कब्ज़ा छुड़ाकर और जितने भी यहाँ लोग खिलाड़ी हैं वो मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक शायकीन जो है क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। और इसमें मैच खिलाने के हवाले से जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बात की है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ख़ासतौर पे इस वक्त हमारे साथ KDA स्पोर्ट्स के डायरेक्टर आयाद मुंशी साहब मौजूद हैं। आयाद मुंशी साहब से मालूम करेंगे कि इसका क्रिकेट में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि आप सेक्रेटरी भी हैं इस ग्राउंड में, तो किस तरह से इसको आबाद करेंगे और किस तरह से नौजवानों को मज़ीद देखना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ग्राउंड को तकरीबन ये 12 से 14 साल के बाद ये दोबारा आबाद हो रहा है और इसके अंदर यहाँ नर्सरियाँ और खराफात और बाज़ार और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब है कि खेल और उससे हट कर थी। तो अल्लाह के करम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसके हुक्मनामे के बाद बहुत सारी मुश्किलात के बाद ये ग्राउंड खाली करवा दिया। और इसके अंदर हम सब लोगों ने जो है, जिसमें जमाल अंसारी साहब जो प्रेसिडेंट है, सिकंदर जो हमारे चीफ पैटर्न हैं, और उनका भी बड़ा किरदार रहा इसमें, और विशाल अंसारी और हम लोग तो आपके सामने ही कि हमारा तो ताल्लुक़ ही स्पोर्ट्स से ही रहा है, तो ग्राउंड में ही होते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट जो आप देख रहे हैं इसमें जो है तकरीबन 60 टीमों के करीब 57 मैचेस टोटल वो हो रहे हैं और कराची की टॉप की टीमें इसमें जो है वो शामिल। तो आज अल्लाह के करम से देख लें ये ग्राउंड आबाद होने जा रहा है और इसके अंदर हमें अभी भी बड़ी मुश्किलात हैं। आप ये देखें टेंट लग रहे हैं और हमने DMC सेंट्रल से भी बात की है, उनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स अकबर साहब हैं वो हैं, और MCA और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें हमें दो चार चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक मसला है। अभी तक उन्होंने हमें MOU जो है हमारे से साइन नहीं किया, हमें रिहेबिलिटेशन का सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं लेकिन MOU अभी तक उन्होंने जो है उसमें टाल मटोल से काम ले रहे हैं। तो आपसे मतलब एक तवस्सुल से ये गुजारिश है उन लोगों से कि इसमें हमारा मुकम्मल साथ दें, ये इसकी वाइटनेस, इसके अंदर के दरवाजे ये वगैरह, पवेलियन ये वगैरह, ताकि कराची से जो नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ बच्चों की थी, जो बच्चे हमारे सिगरेट की तरफ, कंप्यूटर की तरफ और दूसरे खराफात की तरफ जो जा रहे हैं, वो बच्चे ग्राउंड में आके हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसके अंदर वो करें। अभी जो आप देख रहे हैं कि विशाल भाई ने जो कोशिशें की हैं कि इस ग्राउंड को आबाद करने के लिए पूरे कराची से लोग खेल रहे हैं, आके एंजॉय कर रहे हैं। और ये विशाल भाई हुए या जमाल भाई हुए, इनका बहुत मेहनत है। जो ये ग्राउंड इस वक्त बनने जा रहा है, हम लोग इनको मुबारकबाद देते हैं और माशाल्लाह ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं सुबह से ही बेचारे आए हैं, मैं ख्याल में 8:45 से विशाल भाई को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और ये इनकी मतलब ये ज़ाहिर है फनाफिल आदमी है, मेहनत कर रहे हैं, तो ग्राउंड भी आबाद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा देखिए, एक तो मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि तकरीबन आज से 50 साल पहले जब हमने यहाँ क्रिकेट शुरू की तो हमारे बुज़ुर्ग बदर जाफ़री साहब ने ये ग्राउंड चलाया था। उसके बाद जमाल अंसारी ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाला। हम लोग उनकी सेकंड 11 में होते थे अल हुसैनी क्रिकेट क्लब में। ये ग्राउंड गाए बगाए इम्प्रूव होता चला गया और उसके बाद फिर ये ग्राउंड उजड़ गया। हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा करने की इसका एक अलॉटमेंट जो हमारे नाम पे था कभी, जो हमें अफ़गानी साहब के दौर में मिला था, वो एक्सपायर कर गया है। तो हमने रिक्वेस्ट की है KMC को कि उसको दोबारा एक्सटेंड कर दें। वो इस बात को तैयार है, इंशाल्लाह जल्दी हमें इसका मिल जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर एक इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म का क्रिकेट ग्राउंड, प्रैक्टिस टर्फ ग्राउंड हम बनाने की उसमें है। इसका पूरा लेआउट हमारा हमने बना लिया है इसका, और उसमें हमने तकरीबन कोई 11-12 प्रैक्टिस पिचें और 5 या 6 सेंटर पिचें हम इसमें रख रहे हैं ताकि पिचों का सेटअप मिले। सर, हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि कराची के ग्राउंड्स जो है वो वाकई जो है सुनसान हो गए थे। और ख़ास तौर पे ये जो ग्राउंड है संगम, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बड़े बड़े प्लेयर्स इस ग्राउंड ने दिए हैं, सिकंदर बाग जैसे जो है प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं और खेले हैं। और इस पर जो है कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था, बाज़ार लग रहे थे और दीगर एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। और हमारे ये जो साहिबान हैं, हमारे विशाल अंसारी साहब, आयाद मुंशी साहब और दीगर लोग जिनकी अनथक मेहनत से, जद्दोजहद से जो है वो ये ग्राउंड जो है वो खाली हुआ और इन्होंने दोबारा इसको आबाद किया। और आज ख़ास तौर पे जो यंग ब्लड है हमारे कराची का, यंग क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशाइन चीज़ है कि उनको एक मोहल्ले के अंदर एक पुराना ग्राउंड खेलने को नसीब हुआ है दोबारा। बस ये कि समझे कि एक ख्वाब था कि कुछ ना कुछ किसी फील्ड में या किसी उसमें जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये चूँकि मेरे अपने ही उसकी फील्ड है और हमने यहाँ इतना खेला है, तो ज़्यादा इससे एक उनसियत
एक उनसियत है, जो कि कहना चाहिए कि दिली उनसियत। और फिर ये भी चीज़ एक सेकंड कि आज हम हैं, कल हमारे जाने के बाद यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनका, और उनमें कोई ऐसे भी होंगे जो अपना मुस्तक़बिल इंशाल्लाह यहाँ से बनाएंगे, तो उनके लिए एक चीज़ बन जाए ताकि वो अपना आते रहें और अपना यहाँ पर आके अपनी परफॉर्मेंस वगैरह दें। बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा है कि मैं तो कहता हूँ कि भाई जितने सीनियर हैं वो सब अपनी अपनी एकेडमियाँ बनाएं और जितने नए ग्रोथ है ना उनको ग्रूम करें और सिखाएं उनको कुछ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहा है। और जैसे जावेद भाई ने कहा हॉकी के लिए, तो हॉकी का भी इंशाल्लाह नाम होगा ऊपर, जैसे पहले था वैसे ही होगा इंशाल्लाह। ये जी असल मसला ये है कि देखें काफ़ी अरसे के बाद संगम ग्राउंड को तो आप देख रहे हैं, ये वो ग्राउंड है जहां आप खड़े इंटरव्यू कर रहे हैं इस टाइम पे। इसने पाकिस्तान को बड़े बड़े नाम दिए हैं, वो इस ग्राउंड से, संगम से। वो चाहे राशिद लतीफ़ ले लें, सिकंदर बख्त ले लें, बड़े अहम जो हैं प्लेयर्स दिए हैं उन्होंने। और ये है कि अब जो क्रिकेट के हवाले से ये जो नई मैनेजमेंट आ रही है तकरीबन कराची में, उसने क्रिकेट को तो काफ़ी होप मिल रहा है, लेकिन हॉकी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हॉकी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी तरह देखें ना, अब कल या परसों है लाहौर कलंदर वाले जो हैं, उन्होंने, उनकी इंतज़ामिया ने ये KHA का दौरा किया है उनके साथ मिलके। हो सकता है कि वो मकसद कोई लीग वगैरह स्टार्ट करें, हॉकी का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, क्योंकि इसको प्राइवेट पार्टनर की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक काविश है। संगम ग्राउंड एक तारीखी अहमियत का आमिल ग्राउंड है। यहाँ पे हमारे बहुत फ़र्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट्स ने यहाँ पे अपनी क्रिकेट शुरू की है, और इसको खाली कराने काविश मैं समझ रहा हूँ जमाल अंसारी, वसाल अंसारी, याज मुंशी और ये इनके साथ बहुत से लोग, बाबर बशारत भी आप कहें, जो खड़े हुए हैं, जो कंट्रीब्यूट किया है, मुझे देख के ये इंतहाई खुशी हुई है। और सेंटर में है, कराची के सेंटर में है, हमारे नौजवानों को जो रेजिडेंट्स है, जो रिहायशी हैं इर्द गिर्द के, एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आप उनको लेके जा रहे हैं। यंग जनरेशन को आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना। अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम वो कमरों तक आजकल की जनरेशन महदूद हो गई है, लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ ना, उसको यहाँ पे लाना है हमने। और इसमें टेम्परामेंट इम्प्रूव होता है। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स में हार जीत मैटर नहीं करती, उसमें टेम्परामेंट मैटर करता है। आदमी को सीखने का मौका मिलता है, वो हार से भी सीखता है, वो जीत से भी सीखता है, और हमारे यंग जनरेशन को ये सीखना है। जी, जैसे कि आपने देखा कि संगम स्पोर्ट्स ग्राउंड जो कि अजीज़ाबाद में मौजूद है, जो कि बताया जाता है कि यहाँ पर माफिया का राज हुआ करता था, लेकिन यहाँ के इलाका मकीन, ख़ास तौर पे विसाल अंसारी, जमाल अंसारी की तकदो की वजह से ये दोबारा आबाद हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ मैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक हैरत ज़्यादा बात बताता चलूँ मैं आपको कि यकीनन हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हम तमाम के तमाम लोग क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं, जो कि बड़ी हैरतज़दा बात है। लेकिन इसके साथ साथ आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी, जो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी राना मुश्ताक साहब, राना मुश्ताक राजपूत, जो हमारे साथ मौजूद है, और ये पाकिस्तान हॉकी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं। इनसे मालूम करेंगे कि यकीनन हमेशा से ये हॉकी की तरफ तवज्जो देते रहे, आज क्रिकेट की तरफ क्यों आ गए? क्या आप भी जो है माइल हो गए, यकीनन क्या मायूस हो गए हॉकी से, जो कि क्रिकेट की तरफ आ गए? अब इंशाल्लाह ताला हॉकी का राज दोबारा आने वाला है। तो ये संगम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक जंगल बियाबान था, लेकिन संगम स्पोर्ट्स ने इसको चार चांद लगाए और यहाँ पे लीग मैचेस हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है। और मैं संगम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस ग्राउंड को इन्होंने आबाद करने में अहम किरदार अदा किया। देखिए, बड़ी खुशाइंद बात इन्होंने बताई राना मुश्ताक साहब ने कि इनका कहना यह है कि क्रिकेट की तरह हॉकी भी जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो ख़ास तौर पर इन्होंने बाकायदा यहाँ पर मुआहदा किया है, और मुआहदा करने के बाद हॉकी को भी परवान चढ़ाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे KHA में इसका बाकायदा मैच का इनेकाद भी होने जा रहा है। जी।